हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे बुद्ध जयंती, पीपल पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों का भक्त स्मरण करते हैं और जीवन में उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। इसी बीच आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड 18 नंबर के सामने बने शिव शक्ति धाम मंदिर पर एक भव्य हवन का आयोजन किया। इस हवन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जियालाल, राष्ट्रीय सचिव देवी सचदेवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वेश त्यागी, दिल्ली प्रदेश महासचिव वंदना वर्मा, दिल्ली प्रदेश संगठन मंत्री ब्रज किशोर, महेंद्र गुप्ता, सीमा भारद्वाज आदि लोग मौजूद रहे। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने बुद्ध पूर्णिमा की समस्त देशवासियों दी। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने मानव समाज को धर्म, करुणा, अहिंसा और शांति का मार्ग दिखाया। उनका विराट तपस्वी जीवन स्वयं को जागृत करने और दूसरों की सेवा में स्वयं को समर्पित करने एवं उनकी शिक्षाएं हम सभी को प्रेरणा देती हैं। हमें उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए भी इस हवन का आयोजन किया गया। वहीं पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष आनंद कुमार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विधि विधान से हवन किया। जब हमारी टीम ने तमाम लोगों से बात की तो आइए सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने इस खास रिपोर्ट में। बुद्ध पूर्णिमा पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से यहाँ पर हवन का आयोजन किया जा रहा है शिव मंदिर में। क्या कुछ कहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? इस शुभ दिन पर हम अपनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आनंद जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा और पूरे देश में बुद्ध भगवान को मानने वाले सभी लोगों को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और मैं निजी तौर से भी अपनी तरफ से सभी को हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। और देश भर में सब इसको मना रहे हैं, इस पर्व को हमेशा मनाते रहें, भाईचारे का रिश्ता निभाते रहें। धन्यवाद। भाईचारे के साथ साथ इस हवन का आयोजन इसलिए भी किया है क्योंकि देश में जो आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो हमारे भारतीय सुरक्षा कर्मी हैं या फौजी हैं उनकी उसके लिए भी ये आयोजन किया गया है। क्या मानते हैं? हम अपने फौजी भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम लोग देश में अंदर चल फिर सकते हैं आज़ादी के साथ। तो उनकी शहादत को, उनकी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए हमको उन पर गौरवान्वित करते हैं। उनके कामों को लेकर हम बहुत गौरव महसूस करते हैं जिन्होंने हमें इतना बड़ा समय दिया कि हम अपने दुश्मनों को सही जवाब दे पाए। पूरे देश में बुद्ध जी की जयंती मनाई जाती है और बुद्ध जी की जयंती के माध्यम से बुद्ध पूर्णिमा भी पूरे देश में मनाई जाती है, जिसको लेकर पूरे देश में हवन होते हैं, भंडारे किए जाते हैं और कई शिविर कैंप भी लगाए जाते हैं संस्थाओं के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से। इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार के माध्यम से आज राष्ट्रीय कार्यालय जो है दिल्ली प्रदेश का जो कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय 18 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, उसके सामने शिव शक्ति मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर दिल्ली प्रदेश की तरफ से एक हवन का आयोजन किया गया है। ये हवन कुंड है, आप देख सकते हैं, कैमरा में से एक बार दिखाया जाए। और यहीं लगातार आधे से पौन घंटे हवन किया गया। हवन का क्या मकसद था ये तो आपको पता है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है, लेकिन इसमें कई टॉपिक जोड़े गए। जैसे जो हमारे फौजी हैं, जवान हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कई जवान ऐसे भी हैं जो शहीद भी हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हवन को किया गया है। तो दिल्ली प्रदेश की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर यह हवन किया गया। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज इस हवन किया है इस मंदिर में, क्या कुछ कहेंगे बुद्ध पूर्णिमा पर? सबसे पहले मैं सबको देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज देश के अंदर जो बुद्ध पूर्णिमा बनाई जा रही है, बुद्ध पूर्णिमा का मतलब जो है सबसे पहले बुद्ध जी का जो जीवन जो यहाँ से शुरू होता है। भगवान बुद्ध जी वहाँ से चले थे जहाँ से बिल्कुल भी एक अन्न का दाना तो बहुत भटके पूरे परमात्मा की, जबकि उनको परमात्मा की तलाश नहीं हो पाई। जब परमात्मा की तलाश हो पाई तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर परमात्मा की पूरी परमात्मा के उस पर अपना वो क्या कहते हैं उसको कब्जा कर लिया। सभी भगवानों से दर्शन करने के बाद में बुद्ध पूर्णिमा की उस पर बुद्ध जी ने गया के अंदर, बिहार के अंदर अपने एक स्थान, एक पेड़ के अंदर नीचे बैठे, जिन्होंने सभी भगवानों को प्राप्त किया।
और उन्होंने जो अनशन जो एक छोटे छोटे खाने पर जो चल रहे थे, उन्होंने वहाँ पर एक लेडी थी जिन्हें उनको खीर खिलाकर उनका जो है वहाँ से अनशन तुड़वाने के बाद में, और भगवान जी का जो है बुद्ध जी का उन्होंने वहाँ से शुरू किया। और उस दिन से भगवान गौतम बुद्ध को पूरी अपने जो जानकारी अपने परमात्मा की वहीं से प्राप्त हुई, बुद्धित्व प्राप्त हुई। तो आज आपने ये हवन किया है, इस हवन में आपने 2-3 टॉपिक और जोड़े हैं। मुझे बताया गया था कि भाई जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और जो हमारे जवान हैं शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि के रूप में उनकी आत्मा की शांति को लिए भी ये हवन किया गया है। ये भी तैयारी थी आज आपकी? हमारे देश के अंदर इस ऐसी नाजुक घड़ी के अंदर मैं सबसे पहले देश के अपने सोल्जरों को, और आपने देखा होगा हमारे जो एक डायलॉग जो चल रहा है कि पाकिस्तान से ये आया कि कितने लोग थे, कितने आदमी थे। उन्होंने बोला कोई आदमी नहीं था, 2 औरत थी और 2 औरत ही अपना काम करके चली गई। जो देश की ऐसी महिलाओं को, सशक्त महिलाओं को मैं सलाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि जिस ऐसे माँ बापों ने उनको जन्म दिया, और ऐसे सोल्जरों को जो देश के अंदर जो सोल्जर हैं जो शहीद हुए हैं, मैं उनको सत नमन करता हूँ। और उनकी जो अपना परिवार है उनको शक्ति देने का परमात्मा उनको इस घड़ी में, दुख की घड़ी में उनको शक्ति दे, उनकी आत्माओं को शक्ति, हमारे सोल्जर जो शहीद हुए। क्या कुछ कहेंगे इस हवन को लेकर महेंद्र जी? आज का जो हवन किया गया है वो पूरे विश्व की शांति के लिए और हर जगह सुख शांति बनी रहे उसके लिए किया गया है। और जितने भी हमारे सोल्जर शहीद हुए हैं उन सबकी श्रद्धांजलि के लिए किया गया है। तो हम सभी की प्रार्थना यही है कि सब जगह सुख शांति बनी रहे। जैसे हमारे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये हमारा श्लोक है हमारे भारतवर्ष का, वो हमारा सिद्धो, इसके लिए हवन किया गया। बहुत बड़ा दिन है जो है ना बुद्ध पूर्णिमा का, और बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध, और बैसाख आज बैसाख जो है पूर्णिमा है, और उसी तिथि पर उनकी जयंती आज के दिन में जो है हम लोग सब लोग मना रहे हैं। और इस समय आप लोगों ने भारतीय जनशक्ति वाली पार्टी ने आज जो बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो हमारे देश में हानि हुई है इस समय, उस हानि की उस हानि से उबरने के लिए, सबको शक्ति देने के लिए ये हवन किया गया है। सर क्या कुछ कहेंगे, आज बुद्ध पूर्णिमा पर दिल्ली प्रदेश की तरफ से आज एक हवन का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं बैरागानंद बैरागी। ये जो हमारा भारतवर्ष है ये संसार में सत्य सनातन है, सत्य सनातन जिसका आदि अनंत नहीं पता, सत्य सनातन जो सदा एक जैसा रहता है, जो कभी पुराना नहीं होता। हमारे भारतवर्ष जो है ऋषि मुनियों की धरती रही है, अनेक ऋषि रहे हैं, और ऐसे ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने हमारे को संसार में जो है विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। जितने आविष्कार, जितना ज्ञान, वो हमारे सारे ऋषि मुनियों ने दिया। ये सत्य है, और सभी का उद्गम इस सत्य सनातन में से है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आदि अनंत जिसका नहीं पता, सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है। जितना पृथ्वी की उम्र है उतना ही हमारे सत्य सनातन की है। और आज चूँकि बुद्ध पूर्णिमा है, तो आज ये जो हमारे ये भगवान बुद्ध, इन्होंने इतनी तपस्या करी, राजा थे, राजकुमार थे, युवराज थे, इनका त्याग, इन्होंने इतनी तपस्या करी और आज के दिन को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। मतलब इनलाइटन, ये परमात्मा हो गए, भगवान की उपाधि प्राप्त हो गई इनको। इनके पंचशील के सिद्धांत थे, उसमें अहिंसा परमो धर्म था, चिंतन था, अध्यात्म था, तपस्या थी, तो उन्हीं को अनुसरण करना चाहिए। चैनल को, न्यूज़ एक्सप्रेस को, जो आप इस शांति के संदेश और बुद्ध जी का जो संदेश है, यहाँ की जो पावन उद्देश्य हमारे आनंद भाई ने लिया, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, और आपके अंदर कर्मठता मैं देखता हूँ, आए दिन आप समाज के अपने प्रमुख लोगों के साथ कार्य करते हैं। तो संतों की बात, जो ऋषियों की भूरुचिरा है, उसको हम फॉलो करें, हमारे युवा उन चीज़ों से कनेक्ट हों, और हम अपनी हवन और वैदिक परंपरा से जुड़े रहें, क्योंकि स्वस्थ भारत से समृद्ध भारत, रोजगार युक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गौ हत्या से मुक्त भारत, शिक्षा से युक्त भारत, विश्व गुरु भारत तभी बन सकता है जब संतों की इस भूमि और उनकी संस्कार की जो परंपराएं, उनसे हम जुड़ें, उनको अनुपालन करें, और आप जैसी अच्छी मीडिया इन संदेशों को समाज तक पहुंचाती रहे। नारी शक्ति की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा आज जो हवन किया गया है?
सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों को एक संदेश है कि आज बुद्ध पूर्णिमा का पूरे देशवासियों को शुभकामना देते हैं। और आज हमारे आनंद जी ने एक बहुत सुंदर एक यज्ञ कराया यहाँ मंदिर में। उस यज्ञ का उद्देश्य था कि जो इंडिया और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ उसकी कभी ऐसा युद्ध मतलब कोई भी ऐसी ना हो दोबारा। देखो, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, बहुत शुभ दिन है। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उसके ही उपलक्ष्य में आज हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी ने जो हवन का आयोजन किया है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत सराहनीय किया है। हम कहेंगे, भगवान जी से प्रार्थना करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और शक्ति दे और उसको उनको जो है ऐसे ही हर साल हवन करने की योग्यता दे और भाई हर साल जो है इसी तरीके से हवन होता रहे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से ये हवन रखा गया है। एक तो बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है। दूसरा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने ये जो हवन रखा है, देश में जो क्षति हुई है और जो जान माल का नुकसान हुआ उसकी पूर्ति के लिए ये हवन रखा गया है और उसकी अमन शांति के लिए रखा गया है, ताकि देश में अमन शांति बने। और जो शहीद हुए हैं सैनिक या जो शहीद हुए हैं आम जनता, उसको उसके शांति के लिए उसके लिए हवन रखा है। चलिए, ठीक है। तो देखा आपने, तमाम लोगों से बातचीत की है और दिल्ली प्रदेश की तरफ से ये जो हवन है वो आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप साइड में देख रहे होंगे किस तरीके से लगातार हवन चल रहा है और लगातार जो पंडित हैं, तमाम लोग हैं, पुजारी हैं, वो लोग भी उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। और दिल्ली प्रदेश के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।